Good morning, everyone. In this lecture, we are going to learn about the mass balance in case of steady flow process. So, what we have learned till now, हमने अभी तक देखा है कि steady flow process का मतलब क्या होता है. Steady means steady flow. That type of flow where there is no accumulation of mass, that means mass flow rate is constant, energy flow rate is constant, and there is no change in properties of thermodynamic system with respect to time. That means steady flow उस टाइप की प्रोसेस होती है जहां पर मास फ्लो रेट एंड एनर्जी फ्लो रेट वो आपका कांस्टेंट रहता है और प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसी लोकेशन पर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है. प्रॉपर्टी दैट मीन्स प्रेशर, टेम्परेचर and other properties with respect to time they will not change. That means their derivative with respect to time will be zero. So steady flow process के लिए सबसे पहले हमें mass balance equation देखना है. That is mass balance, जिसको हम conservation of mass बुलाएंगे, mass balance equation. सेकेंड हम देखेंगे कि एनर्जी बैलेंस इक्वेशन. तो इस लेक्चर में हम मास बैलेंस इक्वेशन को स्टडी करेंगे. सो उसके लिए पहले हमें एक सिस्टम एज्यूम करना होगा. पहले हम एक ओपन सिस्टम एज्यूम करते हैं. सपोज दिस इज अ ओपन सिस्टम. इन दिस ओपन सिस्टम दिस इज इनपुट सेक्शन, दिस इज एग्जिट सेक्शन, और ये हम मानते हैं कि हमारा कोई डेटम है. This is our datum. So datum से this is my section 11, this is my section 22. यहाँ पर कोई शाफ्ट मान लीजिए आप. Suppose this is shaft. So अभी जो डेटम है, सपोज दिस इज डेटम. डेटम से इनपुट सेक्शन की जो पोजीशन है वो Z1 है और जो एग्जिट पेज की लोकेशन है Z2. यहाँ पर फ्लो इन होगा, दैट मीन्स वन स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगी, फ्लो इन, एंड दैट विल बी फ्लो आउट. This is your flow out. Now let us assume कि ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम कौन सा अप्रोच यूज करने वाले हैं इसकी स्टडी करने के लिए? यूलियर्स अप्रोच. तो यूलियर्स अप्रोच में सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको फिक्स रीजन डिसाइड करना होता है कि आपका सिस्टम का फिक्स रीजन कौन सा है जिसकी पे आप स्टडी करोगे. तो इसी को हम कंट्रोल वॉल्यूम, तो ये जो डॉटेड मैंने बाउंड्रीज बनाई है इसको बुलाते हैं कंट्रोल सरफेस, और इसके अंदर जो भी कुछ है उसको कंट्रोल वॉल्यूम बुलाते हैं. क्या बुलाते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम. तो सपोज ये मेरी स्टडी फ्लो डिवाइस है कोई. दिस इज माय स्टडी फ्लो डिवाइस. इट मे बी टर्बाइन, इट मे बी कंप्रेसर, इट मे बी हीट एक्सचेंजर. कोई भी ओपन सिस्टम को आप स्टडी फ्लो डिवाइस एज्यूम कर सकते हो. ओके, एज्यूम करते हैं कि इसके अंदर हीट ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स रेट ऑफ हीट एक्सचेंज इज dq by dt, और वर्क ट्रांसफर आपका हो रहा है यहाँ से dw by dt. सो दिस इज माई होल कंडीशन. आपने एज्यूम किया है कि कोई स्टडी फ्लो डिवाइस है और ये डॉटेड लाइंस हैं, ये शो कर रही है आपकी कंट्रोल सरफेस. दिस इज योर कंट्रोल सरफेस, दिस इज योर कंट्रोल सरफेस. सो दिस इज हीट एक्सचेंज, दिस इज वर्क एक्सचेंज, फ्लो इन. वन स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगी वन सेक्शन से, एंड टू सेक्शन से अनदर स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड एग्जिट करेगी. तो अभी Z1 क्या है? Z1 ये आपकी
एलिवेशन है डेटम से किस पॉइंट का, 1 सेक्शन का, और Z2 है 2 सेक्शन का, दैट इज एलिवेशन अबोव आर्बिट्रेरी डेटम। कोई भी डेटम आपने माना है उससे अबोव कितना आपका एलिवेशन है, Z1 है और यहाँ पर 2 सेक्शन का Z2 है। तो कुछ एज्यूम करते हैं, लेट क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रीम A1 मान लेते हैं, यहाँ पर मैं वैल्यूज लिखता हूँ, सपोज A1 एंड A2 दीज आर दी योर क्रॉस सेक्शन ऑफ स्ट्रीम, जिसको हम मीटर स्क्वायर में कंसिडर करेंगे। लेट जो मास फ्लो रेट है आपको उसको हम मानते हैं दैट इज m.1, m.1 इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 11 एंड m.2 इज द मास फ्लो रेट एट सेक्शन 22। और मास फ्लो रेट है दैट मीन्स इसकी यूनिट होगी किलोग्राम पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना मास आपका इंटर हुआ या एग्जिट हुआ, उसी को मास फ्लो रेट बुलाते हैं। लेट P1 एंड P2 आर द प्रेशर at section 1 and 2. This is absolute pressure that will be considered in Newton per meter square. Then specific volume को हम मानते हैं V1 and V2. These are the specific volume of the working substance at section 11 and 22. That will be taken in meter cube per kg because this is specific. स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी को आप U1 एंड U2 में कंसीडर कर सकते हो। दिस इज इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दैट मींस जूल पर केजी, जूल पर केजी। एलिवेशन आपका Z1 एंड Z2 है, एलिवेशन इज Z1 एंड Z2, दिस इज एलिवेशन दैट विल बी टेकन इन मीटर। जो आपका नेट हीट एक्सचेंज है वो कितना कंसीडर किया हमने, dQ बाय dt। व्हाट इज दिस, दिस इज योर नेट या नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कंट्रोल सरफेस। कंट्रोल सरफेस से नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो अब ये आपका जूल पर सेकेंड में कंसीडर होगा बिकॉज दिस इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, नेट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कंट्रोल सरफेस, मतलब कितना आया कितना गया उसका नेट है, डेल क्यू बाय डेल डब्ल्यू। एंड लास्ट इज डेल डब्ल्यू बाय, this is your net rate of work transfer through the control surface and that will be taken in joule per second. So these are the terms which you have to consider during the analysis of your open system. तो जो पहला कंडीशन है मेरी, वो कंडीशन क्या है, आई एम एज्यूमिंग इट एज अ स्टडी फ्लो डिवाइस। तो स्टडी फ्लो डिवाइस है दैट मीन्स मास फ्लो रेट क्या होगा, मास फ्लो रेट आपका एग्जिट पे एंड एंट्री पे दोनों पे सेम होना चाहिए, सेम। मास फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, रो ए वी, रो वन A1 एंड V1। V1 इज योर वेलोसिटी, वेलोसिटी को मैं कैपिटल V से रिप्रेजेंट करूंगा एंड V बार्स, एंड दिस इज योर रो 2 A2 एंड V2, जिसको आप कंटिन्यूटी इक्वेशन भी बुलाते थे फ्लूइड मैकेनिक्स में। अब देखिए रो, ये रो है आपका रो। अब रो के फॉर्मूला क्या होता है आपका, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, A1V1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम V1, बिकॉज स्पेसिफिक वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज इनवर्स ऑफ डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, और जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास। तो आप डेंसिटी को 1 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम लिख सकते हैं, एंड दिस विल बी A2 V2 divided by specific volume V2. So this is the mass balance equation in case of steady flow process. This is your mass balance equation. What it called, mass balance equation. तो मैं यहाँ पर क्या देखा, दिस इज योर मास बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले आपको कोई सिस्टम एज्यूम करना है। सपोज योर सिस्टम इज स्टडी फ्लो डिवाइस। स्टडी फ्लो डिवाइस में आपकी दो कंडीशंस पहले बताई थी। स्टडी फ्लो तभी हो सकता है जब देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन एंड देयर इज नो एनर्जी एक्यूमुलेशन। तो हमने जो फर्स्ट कंडीशन है उसको यहाँ पर हमने यूज किया है, देयर इज नो मास एक्यूमुलेशन। दैट मीन्स जो मास फ्लो रेट आपका इन एंट्री पे होगा, दैट मीन्स जो मास फ्लो रेट आपका
1 सेक्शन पे होगा, एंट्रेंस पे होगा, वही आपका एग्जिट पे भी होगा। एग्जिट पे हमने कितना माना है, m डॉट, दैट मीन्स m.1 इक्वल टू m.2, मास फ्लो रेट एट एंट्रेंस इक्वल टू मास फ्लो रेट एट एग्जिट। मास फ्लो रेट क्या होता है, रो एवी, रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। अब हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, A1 V1 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वॉल्यूम V1 इक्वल टू A2 V2 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम V2। तो ये आप इसी इक्वेशन को मास बैलेंस इक्वेशन बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज मास बैलेंस इक्वेशन, वेयर A इज नथिंग बट A इज द एरिया, व्हाट एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम आपके एंटर कर रही है उसका क्रॉस सेक्शन है। V1 आपका वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से स्ट्रीम आपकी इंटर करेगी डिवाइस के अंदर, जो वर्किंग सब्सटेंस है उसका कुछ वेलोसिटी होगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होगा उसका, ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है। A2 is nothing but cross section area of what, cross section area of the stream at exit पे क्रॉस सेक्शन क्या है स्ट्रीम का। V2 वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से एग्जिट करेगा वर्किंग सब्सटेंस, एंड लास्ट स्पेसिफिक वॉल्यूम आपका एग्जिट या एंट्रेंस पे, एग्जिट पे कितना स्पेसिफिक वॉल्यूम है। तो ये इक्वेशन हमारी मास बैलेंस इक्वेशन हम इसको बुलाएंगे इन केस ऑफ स्टडी फ्लो डिवाइस। सो थैंक यू।